So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो हेलो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह कि आपको आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के पता लग रहा होगा कि आज हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने बात करनी है सीक्वल की नॉर्मलाइजेशन के रिलेटेड। तो इससे पहले कुछ रिवाइंड कर लें कि हमने अभी तक अपनी पिछली वीडियोस में सीक्वल की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फिर BCNF, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बारे में बात की थी। अब इसके रिलेटेड इसके फ़ायदे और नुकसान क्या, आज हम उसके बारे में देखेंगे। सो एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है रिड्यूसिस रिडंडेंसी। अब वो कैसे होता है, ये आपकी स्टोरेज स्पेस होती है ना, जो सीक्वल के ऊपर आपके किसी भी टेबल के जो आपका टेबल होता है ना, वो जगह कंज्यूम करता है आपकी डीबी के अंदर। तो ये उसको उसकी स्टोरेज को सेव करता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है प्रिवेंट एनोमलाइज। अब प्रिवेंट एनोमलाइज क्या होता है, अवॉइड अपडेट इंसर्ट और डिलीट इश्यूज। ये आपकी इंसर्शन डिलीशन मतलब आपके करंट ऑपरेशन जो होता है ना, उसकी इश्यूज को रिजोल्व करता है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी से क्या मुराद है, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल डाटा। अब आपकी कोई चीज़ है, आपका डाटा है, वो कितना, क्योंकि हमारे सारा मेन काम हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर का वो हमारे डाटा के ऊपर ही रिलाई करता है कि वो डाटा हमारी कितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी से सेव हो रहा है या अपडेट हो रहा है, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहे, उस चीज़ पे वो मैटर करता है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट आता है इम्प्रूव क्यूरी एफिशिएंसी। लॉजिकल टेबल रिलेशनशिप सिंप्लीफाइड डाटा रिट्रीवल। अब आपके जितने भी जॉइंस है, फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे जॉइंस की बात करते हैं। अब उन जॉइंस के रिलेटेड हम किस तरह डाटा गेन कर रहे हैं, किस तरह रिट्रीव कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप जॉइंस का यूज़ करते हैं। तो अगर हमारी वो जितने भी टेबल वो नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होएगा। अब बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी। अब इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो सकती है, जॉइंस मेक क्यूरीज मोर इंट्रिकेट। अब जब जॉइंस की बात करते हैं तो जॉइंस हम मुख्तलिफ टेबल के साथ उसका रिलेशन देख के वो किस किस तरह उसका आपस में कोई रिलेशन बन रहा है, तो उसको देख के हम फिर जॉइंस लगाते हैं। तो इन चीज़ों को देख के हम ये कह सकते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर बाद में दूसरा पॉइंट की बात करें तो परफॉर्मेंस ओवरहेड। अब परफॉर्मेंस ओवरहेड कैसे हो सकती है, मल्टीपल टेबल जॉइंट्स में स्लो एग्जीक्यूशन। जब आपकी क्यूरी के अंदर मल्टीपल आपके लगे हुए जॉइंट्स अगर आप लगा के डाटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं, तो परफॉर्मेंस में ओवरऑल कुछ ना कुछ फ़र्क तो लाजमी पड़ता है, इंस्टेड ऑफ सिंपल कोई भी आपकी सादी सी क्यूरी हो। फिर तीसरा पॉइंट आता है ओवर नॉर्मलाइजेशन। जब नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, टू मैनी स्मॉल टेबल्स कैन बिकम अनमैनेजेबल। अब एक टेबल है जिसका हम स्प्लिट करके 2 से 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 से 3 की जगह अगर मैं इसको 6 में डिवाइड कर लेता हूँ, तो वो फिर हमारे लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि हमने किस तरह किस टेबल में क्या चीज़ रखी, क्या चीज़ नहीं रखी। तो ये चीज़ें इनके इसके फ़ायदे नुकसान को बताती है। तो आई होप सो आपको आज इस वीडियो के अंदर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe and share. Thank you.